आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि ई का क्या क्या उच्चारण का नियम होता है। ठीक है, चलो बताओ जी, जो ई है ना, ये भावेल्स है कि कॉन्सोनेंट है? ई क्या है? भावेल्स। और याद करो हम लोग बोले थे कि जो भावेल्स है ना, बस उसी का उच्चारण का नियम बहुत हैवी है, कॉन्सोनेंट तो आसान है। ठीक है, चलो आज हम लोग आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बाबू पहला नियम यहां पे आएगा ई के उच्चारण का, और पहला नियम है जिसको हम लोग बोलेंगे रूल 1। बोलता क्या है ना कि अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में कौन आए? ई आए। मतलब क्या कि यहां पे हम लोग को क्या मिले? कॉन्सोनेंट। यहां पे ई मिले और यहां पे मिल जाए हम लोगों को कॉन्सोनेंट। ठीक है, हम लोग इस ई का उच्चारण ए करेंगे। अब याद करो, ए का हम लोग इंग्लिश भी क्या पढ़े थे? ई। ठीक है, हम लोग देखें कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब कभी भी ई आता है तो ई का उच्चारण ए होता है। आप लोग को जो दिक्कत हुआ है, ठीक है, वो ए का उच्चारण पढ़ने में हुआ होगा, लेकिन आगे अब सब आसान है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहां पे हम लोग यहां पे लिखते हैं RED, रेड। क्या होता है? रेड, लाल रंग है ना, लाल रंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेड। ठीक है, रेड मीन्स लाल। अब इसका स्पेलिंग को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कि देखिए, ये बीचे में कौन आ गया? ई। और इसके इधर साइड में देखेंगे तो आर मिला और इधर डी मिला। अब ये दोनों कॉन्सोनेंट है कि नहीं है? मतलब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है। जब कभी भी ऐसा होगा हम लोग ई को ए पढ़ देंगे। ठीक है, तो ये हो गया रेड। उसी तरह से और भी एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, MED, मेड, या फिर बहुत सारे यहां पे लिखा हुआ है, देखो FED, क्या हो जाएगा? फेड। हम लोगों को सब जगह पे ए का उच्चारण क्या करना है? ए। ई का उच्चारण ए। ये हो गया फेड। और क्या चीज है बाबू? हम लोग स्कूल क्या लेके जाते हैं? बैग। बैग का स्पेलिंग BEG, बैग। हम लोग देखेंगे तो ई के इधर भी कॉन्सोनेंट है और इधर भी कॉन्सोनेंट, जिसके कारण इसका क्या हो गया? ए, बैग। ठीक है, SEND के टी है, टी। ये क्या हो गया? सेंट। ठीक है, इसके बाद में देखो WEST, क्या हो गया? वेस्ट। वेस्ट मीन्स वेस्ट नहीं, उसका स्पेलिंग अलग होता है, W है ना, ASTE, वेस्ट होता है। ये वेस्ट का अलग मतलब है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, क्या है? ये दिशा का नाम है। क्या है ये? इसको हम लोग बोल सकते हैं एक दिशा। ठीक है, कौन सा दिशा? पूरब, पश्चिम। इसको हम लोग पश्चिम बोलते हैं, वेस्ट। अब यहां पे स्पेलिंग को ध्यान से देखो मने, इधर भी कॉन्सोनेंट, इधर भी कॉन्सोनेंट, और दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आया? ई। तो इस ई को हम लोग क्या पढ़ देंगे? ए। और ये हो गया वेस्ट। इधर जब एग्जांपल दे रहे थे तो आप लोगों को ये नहीं सोच लेना है कि ई का इधर एगो होना चाहिए, इधर एगो होना चाहिए। ऐसा गलत गलत नहीं सोचना है। कितना हो सकता है, हम लोग को बस ये ध्यान में रखना है कि ई के इधर और इधर क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट होना चाहिए। चिड़िया जानते हो अंडा कहाँ देती है? नेस्ट में। ठीक है, तो स्पेलिंग क्या हो गया? NEST, नेस्ट।
समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो हम लोगों का ये पहला नियम खत्म। आसान है कि बहुत हार्ड है? आसान है। आसान इसलिए क्योंकि आप एक उच्चारण का नियम पढ़ लिए हैं, है ना? देखो सारा में नियम यही आया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में कौन आ रहा है तो उसका उच्चारण क्या होगा। अब याद करो, ए का उच्चारण भी क्या हुआ था? ए। ई का उच्चारण भी ए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा नियम क्या बोलता है कि देखिए दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए, ठीक है, और एक लेटर छोड़ करके यहां पे फिर ई आ जाए। हम जैसे ये बोले आप लोगों को एक कहानी याद आया होगा दिमाग में, आया? किसको किसको कहानी याद नहीं आया? माचिस खरीदने कौन गया था? अब आया? सबको कहानी याद आया? जो लोग को नहीं आया वो लोग पिछला क्लास में एब्सेंट था, है ना? ठीक है मुनि, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे ध्यान से समझो कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ रहा है? ई। और ई जो है ये एक वावेल्स है। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे कोई कॉन्सोनेंट आएगा, आएगा, और इसके बाद में ई आएगा। हम लोग बताए थे कि देखो इस ई का ना अपना उच्चारण नहीं होगा। अपना उच्चारण होगा नहीं, तो ये आया का है, ये संग देने आया है, हेल्प करने आया है। हेल्प नहीं, साथ देने आया है। किसका साथ देने आया है? तो अपना यहाँ पे जो भावेल्स रहेगा उसका साथ देने आया है। और साथ किस तरह से देता है? साथ किस तरह से देगा? तो बोलेगा कि देखो जैसे तुमको इंग्लिश में बोला जाता है ना, तुम्हारा उच्चारण वैसे ही होंगे, किसी को तुम्हारा उच्चारण बदलने नहीं देंगे। और इस तरह से हेल्प करता है। ई, अब याद करो जब हम लोग ABCD को हिंदी में लिख रहे थे तो हम लोग इसको कैसे लिखे थे? ई, ठीक है बोलिए, बड़ी ई लिखे थे। अब हम लोग को ना यहाँ पे इसका उच्चारण ऐसे ही करना है ई के जैसा। लेकिन याद करो अगर ये ई नहीं आया था तो इस ई का उच्चारण हम लोग अभी क्या कर रहे थे? ए, तो ये चेंज हुआ था। लेकिन ये ई जो है ये इसको चेंज होने नहीं देता है, यही इसका खास बात है। इसको अपना कोई काम, इसका उच्चारण है नहीं, ये हेल्प करने के लिए आया है। हेल्प भी कर रहा है तो कैसे कर रहा है कि तुम्हारा जो उच्चारण इंग्लिश में होता है तुमको पढ़ने समय भी वही उच्चारण होगा, हम तुमको चेंज होने नहीं देंगे। दिक्कत किसी को? एग्जाम्पल देखते ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखो MEATE, मीट, क्या है ये? मीट। अब इसको मीट कैसे पढ़े? तो देखो हम लोग अभी इस नियम से हम लोग देखे कि देखिए इस ई का उच्चारण तो होगा नहीं। अब देखो बाबू एम का क्या हो गया? म, और टी का ट, और इस ई को अभी ये सीखे कि ई पढ़ेंगे तो इसका मात्रा लगा देते हैं, तो ये हो गया मीट। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो ये हो गया मीट, है ना? उसी तरह से और क्या है? जे जे ये जी है ना, JANE। सबसे पहले हमको बताइए कोई कि इस जी का उच्चारण गा होगा या जा होगा? जा होगा। क्यों होगा जा? क्योंकि जी के बाद क्या है? ई, और जी के बाद में अगर I, E और Y हो तो जा, तो ये हो गया जा। और यहाँ पे N, न। अब इसका देखो मुनि जा और इसका ना, और अभी ये नियम पढ़े, इसको क्या पढ़ेंगे? ई, ये हो गया जीन। जीन। दिक्कत किसी को नहीं? देखो यहाँ पे CONSEDE, यही स्पेलिंग है, लिखा हुआ है देखो। अब इसको क्या पढ़ेंगे मनी? कंसीड, कंसीड। तो इसको हम लोग पढ़ दिए
कंसीड। अब यहाँ पे देखो सा में ई की मात्रा सी और ड, सीड, और यहाँ पे CON को कन सीड। समझ में आ रहा है? उसी तरह से एक और है IMPEDE है, इसको क्या पढ़ेंगे? देखो आई एम इम और पी में ई की मात्रा और ड, पिड, इम पिड, तो ये हो गया हम लोग का इम पिड। बस इतना तो आसान है ना जी? बहुत हार्ड है क्या? नहीं। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? मानी आप लोग को समझ में आ रहा है? आ रहा है, बहुत बढ़िया। बाबू आप नए आए हो आज? आ रहा है समझ में? किस क्लास में है? 6 में है। 6 में हो? ठीक है। नेक्स्ट के तरफ चला जाए कि रुका जाए? बाबू नेक्स्ट नियम क्या बोल रहा है देखो तो। जब किसी वर्ड के अंत में ई के बाद आर ई आता है तब ई का उच्चारण ई और आ होता है। ई किसको किसको लगभग 80% समझ में आ गया? काले खल है, आ गया? देखो मैंने कहानी को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ई आया, ठीक है, और ई के बाद में कौन आया? आर ई। अब एक जब हम लोग पढ़ रहे थे तो याद करो, ए के बाद में आर ई आ रहा था तो इसको हम लोग पढ़े थे ए। अब हम लोग को बस ए के जगह में ई कर देना है तो ये हो जाएगा ई। बस इतनी सी बात है, इससे ज्यादा और कोई भी बात है नहीं, ठीक है? बस इतनी सी बात है, ईया करेंगे, ठीक है? जैसे कि यहां पे देखो HERE। अब सबसे पहले हम लोग देखें कि इसको हम लोग को ईया पढ़ना है, ईया, और आर का रा, जबकि इस ई का उच्चारण नहीं होगा। अब कौन बच गया? एच का हाँ। अब देखो हा में ई जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ही, और फिर अर, ही अर, ही अर। बुझे कि नहीं बुझे? बुझ गए। उसी तरह से और है SH, क्या स्पेलिंग है जी? अच्छा P है, SPHERE। देखो SP का स्प, ठीक है, उसमें H लगाएंगे हा, और फिर ईयर, स्फीयर, ठीक है, इस फियर लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में है COHERE, को हियर, को हियर, ठीक है? उसके बाद में है देखो ATMOS, एटमोस, फिर PHERE। अब देखो बाबू हम लोग इतना तो अभी पढ़ने सीखे थे, पढ़े थे इसको, और अगर हम लोग इसको देखें तो ये तो इतना ही है, सेम है। स्फीयर इसको पढ़ लेंगे। अब इसको पढ़ेंगे एटमो। क्या बहुत दिक्कत है? एटमो, तो ये हो गया एटमोस्फियर, ठीक है? एटमोस्फियर, वहां पे सही लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? कोई दिक्कत का बात है नहीं। ये हो गया एटमोस्फियर। हम लोग 3 नियम देख लिए, देख लिए? किसको किसको याद हो गया? तीनों नियम याद हो गया? थोड़ा थोड़ा, चलो बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। देखो पहला नियम क्या बोला था कि अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण ए करेंगे। अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए
और एक लेटर छोड़ करके ई के बाद एक लेटर छोड़ेंगे और फिर ई मिले तो ई का उच्चारण ई करेंगे, है ना। हेल्प करने के लिए आ जाता है अपना दोस्त को। और अभी देखें कि अगर ई के बाद में आर ई आए तो ई का उच्चारण इया, इया। और वहीं पर अगर ए रहता तो एया, ई है तो इया। ठीक है, क्या ये समझ में आ गया? आ गया। नेक्स्ट जाया जाए। अगला नियम क्या बोलता है बाबू? नियम 4 बोलता है जब कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तब ई का उच्चारण ई आ होता है। अ होता है, छोटी अ, छोटी अ है। देखो क्या बोला, अगर यहाँ पे बाबू कोई कॉन्सोनेंट आए और यहाँ पे ना हम लोग को ई के साथ में आर दिखे और यहाँ पे फिर कोई कॉन्सोनेंट आएगा